नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। 2020 का साल बीत गया, 2021 शुरू हो गया और मैं यहाँ किसान आंदोलन के बीच टिकरी बॉर्डर पर हूँ। यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ फार्मा लाइन से जुड़े हुए लोग हैं जो लगातार किसानों के बीच में हैं। हेल्थ कैंप इन्होंने लगाया हुआ है, तो उनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे चल रहा है, क्या इनकी ऑब्जर्वेशन है और ख़ास तौर पे जो सेहत का मसला है, जो किसानों की सेहत का मसला है, उसके बारे में वो क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? रणबीर सिंह खासा जी। डॉक्टर रणबीर सिंह खासा हैं इस समय पे मेरे साथ। डॉक्टर रणबीर दैया है हमारे साथ। डॉक्टर साहब प्रेमजून जी हैं। बलवान डॉक्टर बलवान सिंह जी हैं। रणबीर सिंह कादियान जी हैं। तो ये ज़्यादातर लोग, देखिए आप, ये सीनियर सिटीजन्स हैं जो अपनी जिम्मेदारी समाज में निभा चुके हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत ऊंचे पदों पे रहे हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में रहे हैं और अब ये यहाँ पे हैं किसान आंदोलन के बीच में, ताकि अपनी एक सेवा, जो अपनी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, उसको निभा पाएँ। डॉक्टर साहब, यहाँ पे क्या माहौल आपको दिखाई देता है? माहौल किस बारे में? ये टोटल जिस तरह से किसान यहाँ पे आए हैं और हाँ, थोड़ी आवाज़ आ जाएगी जी। यहाँ पे जो आपके पास लोग आते हैं, दवाई लेने के लिए आ रहे हैं, किस तरह के लोग हैं? ज़्यादातर तो अभी हमारे पास ठंड लग के ही पेशेंट आ रहे हैं। क्रॉनिक पेशेंट भी हैं, जैसे शुगर के पेशेंट हैं जो दवाई नहीं लेके आए, हाइपरटेंशन के हैं, दमा के हैं, किसी को चोट भी लग जाती है, तो स्कैबीज़ के पेशेंट भी हैं, किसी को उल्टी दस्त भी हो जाती है, किसी का पेट भी ख़राब हो जाता है। तो डिफरेंट वैरायटीज़ के सभी तरह के पेशेंट हैं। सभी तरह के पेशेंट्स हैं। तो ये आप कोई रजिस्टर मेंटेन करते हैं इसका? हाँ जी, उससे पता चलता है कि कहाँ से हैं ये पेशेंट्स? हाँ जी, ये पंजाब, हरियाणा इधर के ही ज़्यादा हैं इस एरिया में तो। हाँ जी, पंजाब के जैसे इधर डिस्ट्रिक्ट संगरूर, बठिंडा, बरनाला, इधर जींद, हिसार, कैथल, रोहतक, झज्जर, इधर इन एरिया के ज़्यादा। एज ग्रुप की अगर बात करें तो किस एज ग्रुप के ज़्यादा लोग आ रहे हैं आप? एज ग्रुप के हमारे पास 20 से लेके और 70 तक के पेशेंट आ रहे हैं जी। हाँ जी, सारे यार 20 से लेके 70 तक के, इसका मतलब इस एज ग्रुप के लोग यहाँ पे धरने पे आए हुए हैं। हाँ जी। तो कुछ बात होती है उनसे? हाँ जी, बात तो हो ही जाती है। तो सब इंतज़ार कर रहे हैं, देखें गवर्नमेंट क्या करती है जी। हाँ, इसीलिए बैठे हैं लोग यहाँ पे जी। हम भी यही समझ के भाई इनकी कुछ हेल्प कर दें, हम भी इनकी हेल्प के लिए आगे हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है डॉक्टर साहब? मैं सर्जन हूँ, SMO रिटायर्ड हूँ, सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ का इंचार्ज रहा हूँ और हमारे टीचर हैं डॉक्टर प्रोफेसर RS दैया जी, जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया। हमें इनका मैसेज गया था, हमारे टाइम हो तो आओ, तो हम लोग सारे जुटे हैं इस मामले में कि ये इनको किसी तरह की मेडिकल हेल्प हो तो हम कर सकें, तो हम अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं इनके बीच में। डॉक्टर साहब, आम तौर पे ये जो समय है, कोरोना का समय है, तो ज़्यादातर लोग और ख़ास तौर पे सीनियर सिटीजन्स हुए हैं, उनको थोड़ा सा डर रहता है कि समाज के लोगों के बीच में ना जाएं, कहीं कोरोना उन तक ना पहुंच जाए। तो ये डर तो आपके मन में भी रहा होगा? हाँ, हमारे मन में भी है और हमारे घर वालों के मन में ज़्यादा है। जब हम निकलते हैं घर से तो वो कंडीशन लगा देते हैं, जैसे ये करोगे, वो करोगे, तो मैं वो सारी शर्तें हम निभा के इसमें जुटे हैं। और क्योंकि ये वो लोग हैं समाज के किसान भाई जिन्होंने समाज को दिया ही दिया है, लिया कुछ भी नहीं है। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम इनके लिए कुछ तो हेल्प कर पाएँ। तो सरकार को भी मैं समझता हूँ इनकी बात को गंभीरता से सुनना चाहिए। देश के हित में यही है कि इनकी जो ये कह रहे हैं, ये इनके जो खिलाफ कानून पास हुए हैं, इनको वापस लेके इसका समाधान तुरंत से तुरंत करे सरकार।
डॉक्टर साहब वो क्या मोटिवेशन है, क्या पावर है जो आपको यहाँ तक खींच के ले आई इन लोगों के बीच में? नहीं, वो पावर तो कुछ नहीं है हमारी, वो मानवता की एक मोटिवेशन रहती है कि किस तरह ठंड में हमारे बुजुर्ग हैं, ये इतने लोग हैं, एक अपने कॉज के लिए जुटे हैं। गवर्नमेंट नहीं सुन रही तो ये सुना रहे हैं अपने इस तरह से प्रोटेस्ट के माध्यम से सुना रहे हैं। हाँ, तो इतने दिन से ये जुटे हैं, तो हम भी अपने घर कैसे बैठे रह सकते? जी, ये जो आंदोलन है ये ठीक है या इसमें कोई दिक्कत जिस तरह से सरकार बताती है? और एक चीज़ बताइए कि कोरोना के कारण से सरकार नहीं चाहती कि लोग यहाँ पे इकट्ठे हों कहीं पे। शुरुआती सरकार का जो उनकी जो दलील थी वो यही थी कि कोरोना का समय है, किसानों को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इतने दिन से आप यहाँ पे हैं, कोरोना के कितने पेशेंट आए होंगे यहाँ पे? देखो, कोरोना का तो वैसे मतलब हमारे को एक फोबिया दे रखा है, इतना नहीं है। जब ये लोग जो है बिहार में और जो आंध्र प्रदेश और इधर जो है इलेक्शन लड़े, कितनी भीड़ थी, तो मतलब उस चीज़ का वो नहीं है। ये तो खाली है कि इन्होंने ढकोसला किया है। बाकी यहाँ जो जनता जो आई हुई है उनका एक ही मतलब है कि तीनों जो कानून है, काले कानून, इनको वापस करके जाएंगे, क्योंकि अगर ये कानून है तो बर्बाद हो जाएंगे हम। एक ही मतलब लोगों के दिल और दिमाग में एक ही चीज़ बैठी हुई है, अगर ये कानून इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। शहर के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास है, उसको लगता है कि ये तो बेकार है और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो रास्ते बंद कर दिए। तो ये जो मिडिल क्लास की सोच है, इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? देखो जी, रास्ते कहीं पे बंद नहीं है। लोगों ने इन्होंने बहुत ही अच्छा ढंग से मतलब मैनेजमेंट किया हुआ है हर तरह से, चाहे वो इंटरनल बाज़ार हैं या वैसे मेन वो रास्ते हैं, उनमें कोई रुकावट नहीं है। रुकावट सिर्फ गवर्नमेंट ने की हुई है, जैसे बॉर्डर पे इन लोगों को मजबूर कर दिया यहाँ बैठने के लिए। अगर इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया गया, मान ली गई गवर्नमेंट, तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। लोगों का बस इंटेंशन ये नहीं है कि हम जो पब्लिक को परेशान करें, लेकिन जब इनको मजबूर किया गया तो तभी तो हुआ ही। जी, पब्लिक को मजबूर किया गया तब जाके वो यहाँ पे आए। मजबूर हुए हैं जी, किसान मजबूर हुए हैं तो तभी तो यहाँ आए। पहले 2.5 महीने इन्होंने जो है पंजाब में अपना आंदोलन किया, जब वहाँ कुछ भी नहीं सुनाया, उसके बाद यहाँ आए। उसके बाद हाँ जी, और अब ये जब भी जाएंगे जब यहाँ से ये इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। जी, कुछ और बात करते हैं। जी, कोई नहीं। डॉक्टर रणबीर सिंह दहिया सर्जन रहे हैं PGIMS रोहतक में, जन स्वास्थ्य अभियान से जुड़े हैं और लगातार सामाजिक कार्यों में वो लगातार शामिल रहते हैं अपनी तरह से। लेखक भी हैं डॉक्टर साहब, रागनियाँ लिखते हैं, गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं और समाज को एक दिशा देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये किसानों के बीच में, इस आंदोलन के बीच में टीकरी बॉर्डर पर इन्होंने एक हेल्थ कैंप लगाया हुआ है। लगातार जो किसान यहाँ पे हैं उनकी सेहत का ख्याल कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है आपको, लोगों की क्या सोच है? लोगों की सोच तो हमें लगता है कि काफ़ी उसके साथ है। हम बात करते हैं कि भाई ये क्या सोच रहे हो, कोई संगरूर से आया है, कोई फाजिलका से आया है, कहीं से आए हैं, तो ये कहते हैं कि जी हम तो आगे अब जाना है तो ये कानून वापस करवा के जाना है, नहीं तो ऐसे ही मर जाना है। मतलब ये भावना है उनकी कि हम वापस बिना कानून वापस करवाए नहीं जाएंगे। दूसरी बात ये है कि बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन है इनमें आपस में, मतलब जो है ना पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अच्छा लगता है हमें। जब ये दवाई के लिए भी आते हैं तो दूसरे उससे ये कहते हैं जी दूसरे तो एकदम से ज़्यादा दवाई दे देते हैं, आप तो पूरा पूछ के और फिर 2 या 3 दिन की दवाई देते हो। तो इसलिए यहाँ एवरेज जो है 70-80 मरीज वो ज़रूरतमंद आ जाते हैं। और ये 2 दिसंबर से हमने शुरू किया था। अब तक इसमें मेरा ये कहना है कि जिस केमिस्ट के पास भी हम गए उन्होंने हमारी दवाइयों की पूरी मदद की है। बादलगढ़ के कुछ हमारे पुराने सहपाठी थे या मतलब दूसरे जो MDU के कुछ थे स्पोर्ट्स के, उन्होंने मदद की है। तो मतलब हर जगह से दवाइयों की भी, इसकी भी मदद हमें काफ़ी मिल रही है और हमें उससे उत्साह भी मिलता है कि भाई हम
जैसे आज़ाद सेवात है, डॉक्टर रणबीर खासा हैं, ये रणबीर कादन फार्मासिस्ट हैं, सेवानिवृत्त, ये बलवान फार्मासिस्ट हैं, वो प्रेम सिंह फार्मासिस्ट हैं, ये सारे तो ये मिलजुल के हम इसको मतलब जो है दो जने एक दिन आगे या 3 जने एक दिन आगे, इस तरह से करके हमने आज तक इसको किया और आगे भी जितने भी दिन चलेगा हम इसको चलाएंगे। और ये दवाइयाँ आमतौर पर जनरल मरीज हैं, लेकिन 2-4 पेशेंट ऐसे भी आए हैं जिनका ब्लड प्रेशर जो है 250-300 के आसपास था और नीचे वाला ब्लड प्रेशर भी उनका बहुत ज़्यादा था। तो हमें ये था कि भाई ये हो सकता है कि सेरिब्रल स्ट्रोक ना हो जाए इसको और ये पैरालिसिस में ना चला जाए। हमने इमीडिएटली वो जो ज़रूरतमंद दवाई होती है जिसकी ज़रूरी, वो डेपिन कहते हैं हम उसको, वो दी, 15-20 मिनट यहाँ लिटाया और उसके बाद फिर उसका बीपी देखा तो काफ़ी नीचे आ गया था। तो उस टाइम हमें ये लगता है कई बार कि ये जितने 8-10 जगह बैठे हैं दवाइयों के साथ ही कैंप लगाए हुए, हमने डिप्टी कमिश्नर झज्जर से भी बात की थी कि भाई इन सब की कोऑर्डिनेशन हो और मान लिया उस मरीज़ को जो यहाँ नहीं ठीक होता ब्लड प्रेशर उसका, तो उसको अगर सिविल हॉस्पिटल भेजना है तो हमारे पास क्या तरीका है। एम्बुलेंस खड़ी है ठीक है, लेकिन वो एम्बुलेंस हमारे कहने से जाएगी कि नहीं जाएगी, वी आर नॉट श्योर। तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई इन सब का 8-10 का कोऑर्डिनेशन करने के लिए आप कोई कोऑर्डिनेटर लगा दें और उसका नंबर सबके पास हो, ताकि वो कोई भी ऐसी दिक्कत आती है कि मरीज़ को इमीडिएटली भेजना है। मान लिया जैसे वो ठंड से रात को डेथ ही होगी, जो रात को यहाँ रेड क्रॉस वाले रह रहे हैं तो उनको ज़रूरत पड़ सकती है कि इमीडिएटली ऐसा इंतज़ाम हम चाहेंगे कि प्रशासन अगर ये करता है तो और ज़्यादा ताकत के साथ और ज़्यादा मरीज़ों का इलाज हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और ऐसे सीरियस मरीज़ जिनको इमीडिएट उसकी ज़रूरत, हालांकि हम अपने लेवल पर, चूँकि डॉक्टर साहब यहाँ 5 साल रहे हैं, डॉक्टर खासा, तो वैसे हमारे ताल्लुक़ हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उधर से कोऑर्डिनेशन हो जाए तो हमें लगता है कि ये काफ़ी बेहतर होगा। यही है, हम जितने दिन भी और चलेगा ये चलाएँगे। और ये ज़्यादातर दवाइयाँ जो कॉमन यूज़ की हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और मतलब 2-3 लोग हमें रोज़ाना इसमें सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं जो दवाइयाँ हमारी कम होती हैं। तो हमारा यही लक्ष्य है कि भाई असली बात तो यही है कि मैंने एक दवाई का है वो जन औषधि है बूरा है, उसके पास मैं एक बार तो ले आया दवाई डोनेशन की, दोबारा मैं गया कि भाई कुछ दवाइयाँ मैं पैसे से वो भाई ठीक रेट पे दे देगा, तो वहाँ वो जो दुकान पे थी महिला, उसने उनको फ़ोन कर दिया, वो बाय द वे नहीं थे। तो मैंने कहा भाई अब तो मैं पैसे दे जो भी है दे के, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब क्या बात करते हो, किसान के बेटे हार जाए दुकान, या हमने कर ली तो कि आज मौका है। और वो दोबारा उसने पैसे नहीं दिया मुझे। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से सरकार ये कहती रही है हरियाणा के लोग शामिल नहीं हैं, ये तो सिर्फ पंजाब के हैं, और दूसरा ये है कि शहर के लोग इसमें नहीं हैं, कुछ थोड़े से किसान हैं और वो किसान भी नहीं है, नकली किसान है। तो आप तो लगातार यहाँ इनके बीच में हैं, देख रहे हैं, तो एक तो 2 चीज़ें जानना चाहेंगे। तो शहर का सपोर्ट कितना है लोगों का, आम लोगों का सपोर्ट कितना है इनको, इस आंदोलन को, और दूसरा ये किस तरह के किसान हैं, क्या इनका जीवन है। आप क्योंकि सामाजिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा जुड़े रहे हैं लोगों से, तो ये भी एनालिसिस आपने किया ही होगा। ये भ्रांतियां हैं जो दूसरी तरफ से पैदा की जा रही हैं। मुझे ये लगता है कि शुरू में हरियाणा के किसानों में उतना उत्साह नहीं था, जैसे वो अगर जिस रास्ते से आ रहे थे वहाँ आके उनका रिसीव कर लिया और कर लिया, ये तो सब था, लेकिन पार्टिसिपेशन उतनी नहीं थी। लेकिन अगर हम पिछले 15-20 दिन से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन इन दी सेंस है कि आसपास के गांव के लोग जो है वो दूध लेके, लस्सी लेके, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेके, मेरे ख्याल में गाड़ियाँ भर भर के अपनी लेके आते हैं और यहाँ तक आते हैं। आप देखेंगे कि बादरगढ़ से जब हम बाईपास की पास पहुँचते हैं, उससे पहले मैं आज गिने हैं मैंने कम से कम 70-80 ट्रैक्टर हैं जो खड़े हैं, वो हरियाणा के हैं। वो ट्रैक्टरा में तो मतलब बिना मानस तो आए नहीं, वो ट्रैक्टर चल गया, एक भी ड्राइवर आया होगा तो 80 मानस तो आए, जो न्यू करेगा अंधे नहीं है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा के किसान की भी अब उसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा गहराई से हुई है। और ये आसपास के गांव के तो हैं ही, दूर दूर से भी, जैसे आप सिरसा का इधर के ये देखें जींद में लंगर लगाया हुआ है, वहाँ
और बहुत सी जगह हैं जहाँ मतलब भाई हमें लगता है कि हरियाणा का किसान भी अब पूरी तरह से शामिल है। और अब जब आप बॉर्डर तक जाएंगे, यहाँ भी आपको सामान के कई जगह के कई वो ट्रैक्टर जो है आपको खड़े दिखाई देंगे। आप देखना उसमें मतलब जो है, तो ऐसे खापों, मेरे ख्याल में 8-10 तो खापा है के ट्रैक्टर हैं मतलब इसमें। तो मैं तो ये समझता हूँ खापा ने भी वो मेरे हालांकि बहुत क्रिटिकल रिव्यू रहा है उसके बारे में, लेकिन इस इशू पे तो वो भी बहुत पॉजिटिव रोल अपना प्ले कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये किसानी संघर्ष जो है, ये सिर्फ सबसे बड़ी जो इसमें ताकत मुझे दिखाई देती है कि आपस में मतलब जैसे यहाँ जो किसान रुके हुए हैं उनमें उतावलापन नहीं है। जैसे जा रहे हैं तो मतलब ये नहीं कि भाई जैसे आमतौर पर होता है भाई मैं आपसे आगे निकल जाऊँ, बहुत आराम से है, मतलब बहुत डिसिप्लिन है उनमें। और सबसे बड़ी यह बात यह है कि पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं वो। और जो सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान के लिए मुझे लगती है वो ये है कि ये अब जाट किसान और हीर किसान और पंजाब के सिख किसान का आंदोलन नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तानी किसान का आंदोलन बन गया है। ये सबसे बड़ी बात मुझे लगती है। तो ये डॉक्टर रणबीर दहिया ने बताया कि किस तरह से जनता के प्रति जो दुख है, जो दर्द है, उसकी जो तकलीफ़ों के बारे में जो सोच है उनकी, वो इनको यहाँ तक खींच के लेके आए हैं। और किस तरह से ये कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, दवाई लेने के लिए। शुक्रिया।